नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों के बारे में। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.2 प्रश्न एक, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपण कीजिए। तो हमने एक दो वीडियो के पहले हमने संख्या रेखा पे निरूपण लिखा, उसके बाद हमने परिमेय संख्याओं को देखा। अब ये परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपण करना है। तो संख्या रेखा पे दर्शाना है, यानी कि 7/4 को तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्केल की मदद से संख्या रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। अब हमने स्केल की मदद से संख्या रेखा बना ली। अब क्या बताना है, तो 60/4। तो 60/4 दर्शाने के लिए पहले तो शून्य ले लेते हैं। शून्य से संख्या रेखा शुरुआत करते हैं और प्लस वाली संख्या इस तरफ आएगी, यानी कि पहले तो शून्य से और आधार क्या है 4। तो मैं इसको 0 यानी कि 0/4 लिखूं तो शून्य ही हो जाएगा। उसी तरह 1 सेंटीमीटर क्या आएगा, शून्य के बाद 1/4। उसी तरह 1 के बाद आता है 2/4, क्योंकि हमने आधार सेम लिया है। उसी तरह 3/4, फिर 4/4। 4/4 यानी कि क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरह फिर 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और 10/4। तो यहाँ पे भी 8/4 यानी कि 4 2 8 और 4 4 कटेगा, यानी कि ये 2 हो गए। अब 7/4 हमें तो क्या चाहिए, 7/4। तो 7/4 किसके बीच में आया, तो 1 और 2 के बीच में। तो ये हो गया हमें संख्या रेखा पर दर्शाना 7/4। अब उसी तरह -5/6 को दर्शाएंगे। तो अब दूसरी संख्या कौन सी है, -5/6। उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। मैंने स्केल की मदद से एक संख्या रेखा बना ली। अब कहाँ से शुरुआत करेंगे, 0 की दाईं ओर से माइनस वाली संख्या जाएगी, 0 की दाईं ओर -1। लेकिन अब मुझे आधार क्या चाहिए, 6, यानी कि बट्टे में 6 लिख दिया तो ये भी 0 ही हो गया। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, यानी कि ये -1 हो गया। -7/6, -8/6, -9/6 और एक और 1 सेंटीमीटर -10/6। अब हमें कितना दर्शाना है, -5/6। तो ये -5/6 तो ये रहा -5/6। तो हमने संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, बहुत इजी है। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए। पहले क्या करेंगे, स्केल की मदद से संख्या रेखा बनाएंगे। अब हमने स्केल की मदद से संख्या रेखा बना दी। अब क्या करेंगे, तो संख्या दर्शाएंगे। तो पहले होता है माइनस वाली संख्या है, तो माइनस वाली यानी कि इस तरफ 0 हो जाएगा। अब 0, तो देखो तीनों संख्या का आधार क्या है, 11, यानी कि हम 0/11 लिख सकते हैं, -1/11 लिख सकते हैं। -1 के बाद -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। आप आगे की संख्या 11/11 भी दर्शा सकते हो, लेकिन हम -10/11 तक करेंगे। अब हमें कौन कौन सी संख्या दर्शानी है वो ध्यान से देखेंगे। तो पहली तो -5/11। तो -5/11 ये हो गई पहली संख्या। फिर -2/11 ये हो गई दूसरी संख्या। -9/11 ये हो गई तीसरी संख्या। तो हमने तीनों संख्या रेखा पे दर्शा दी। बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 3, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। किससे, 2 से छोटी संख्या। तो हम 2 से कोई भी छोटी संख्या दर्शा सकते हैं। जैसे 5 परिमेय संख्या 2 से छोटी हो तो 2 से छोटा 1, 0, -1, -2, -3, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब आपको p/q फॉर्म में चाहिए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/2। तो ये भी 0.5 यानी कि 2 से छोटी होगी। -1/2 भी लिख सकता हूँ। तो जितनी चाहिए उतनी लिख सकते हो आप।
इस तरफ -3 -4 माइनस अनंत तक जाती है। तो 2 से छोटी होगी परिमेय संख्या, आप कोई भी 5 लिख सकते हो। प्रश्न 4 -2/5 और 1/2 के मध्य की 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया कर सकते हैं और कितनी रीत से, हमने 2-3 रीत से सीखा है। तो आप कोई भी तरीका इसमें। प्रश्न 4 -2/5 और 1/2 के मध्य की 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के लिए आपको मैंने बोला था कि आगे के वीडियो में मैंने सिखाया है कि बहुत से 2-3 तरीके हैं, आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, आंसर सेम लास्ट में सेम ही आता है। तो इसके बीच में क्या करना है? -2/5 और 1/2 के बीच में। तो हम n वाली रीत से भी कर सकते हो, लेकिन पहले n वाली रीत भी करे तो उससे पहले तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। मैंने पहले क्या बोला था कि हर तो समान होना चाहिए। तो हर समान करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ले सकते हैं या गुणा कर सकते डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम तो 10 ही आता है, यानी कि 10 लाना है। तो मैं पहले क्या करूंगा? 10 लाने के लिए ऊपर नीचे गुणूंगा। तो यहाँ 5 है, 5 2 10 होता है, ऊपर नीचे 2 से गुणा। तो 2 2 4 -4/10, यानी कि ये तो 2/5 ही है। उसी तरह यहाँ पे 10 लाने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा। 5 1 5, 5 2 10, यानी कि ये भी 1/2 की तरह ही। अब एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या बोला था कि n की वैल्यू से हम गुणा करते थे 10, यानी कि n बराबर 11 से गुणा हम। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि आपका एलसीएम लेने के बाद जो डायरेक्ट संख्या मिल जाती है 10 संख्या, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे -4, तो -4 के बाद आता है -3/10, है ना, -4/10। फिर -2/10, -1/10, 0/10, फिर उसको लिखेंगे तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, बस यहाँ तक 5/10 तो वो खुद है। तो कितनी संख्या मिली? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मिल रही। तो मैं क्या करूंगा? तो 10 के साथ गुणा कर दूंगा डायरेक्ट, तो भी हो जाएगी, या 2 से भी गुणा कर दूंगा। आप कोई भी संख्या से गुणा सकते हो तो मिल सकती है। मुझे 2 का पहाड़ा इजी लगा है तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा। तो ये मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मैं 2 से गुणा करूँ, कितनी 8 ही मिल रही। तो मैं इन दोनों को 2 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा और 2 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, क्योंकि मुझे 10 ही चाहिए। तो 2 से गुणा करने पर 10 आ जाएगी। तो 4 2 8, 10 2 20। उसी तरह ये हो जाएगा 5 2 10 और 10 2 20। आधार सेम है। अब इस तरफ आना है ना, तो -8 के बाद क्या आता है? -7/20, -6/20, -5/20, माइनस कितना? -4/20, -3/20, -1/20, 0/20, यानी कि 0 ही होता है, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, उसी तरह 8/20, 9/20 और 10/20, तो वही है 1/2। तो कुल मिलाकर में कितनी संख्या चाहिए थी? मध्य की 10 परिमेय संख्या। तो आपको इसमें से कोई भी 10 परिमेय संख्या। प्रश्न 5 का पहला, 2/3 और 4/5 के मध्य की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो हर अलग अलग है, तो पहले हर सेम कर लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम लेके तो 15 आएगा। तो किसके बीच की चाहिए? तो 2/3 और 4/5 की बीच की। अब एलसीएम कितना आया? तो एलसीएम की रीत से करने वाले, तो एलसीएम आया 15। तो एलसीएम की जरूरत है हर समान करने के लिए। हर समान करने के लिए 15 है हम लोग का। तो 15 लाने के लिए कितने से गुणा करें? 5। अब नीचे जितना गुणा किया उतना ऊपर भी गुणा करना पड़ता है। उसी तरह 3 3। अब ऊपर गुणा इसलिए किया क्योंकि वही संख्या है। तो अब देखो 5 2 10, 3 5 15। तो ये 2/3 ही है, ऐसे देखने जाओगे तो
उसी तरह 4 ताली 12, 3 5 15। अब एलसीएम लेके भी मिल जा रही है 5 परिमेय संख्या तो आसान है, नहीं तो गुणा कर देंगे कुछ 2 या 3 से, या जैसे बढ़े या 5 है तो n के बराबर 6 ले लेंगे, तो ऐसे भी गुणा कर सकते हो। देखते हैं, तो 10 के बाद 11 आता है, फिर 12, तो एक ही मिलेगी। एलसीएम लेने के बाद तो डायरेक्ट 11 ही मिलेगा। तो मुझे कुछ और गुणा करने से ज्यादा संख्या मिल रही है, तो मैं कम से कम छोटी संख्या, क्योंकि 5 ही चाहिए तो मैं 2 से गुणा करके देखता हूँ। तो 2 ऊपर नीचे गुणा करूंगा, 2 से गुणा किया तो 10 2 20, 15 2 30। उसी तरह 12 2 24, 15 2 30। तो ये तो 21 22 30 तीन ही मिली, तो यानी कि मुझे 2 से नहीं गुणा करना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा गुणा करना पड़ेगा। तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ। ये मैं आपको बताने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कितने से गुणा करेंगे। आप डायरेक्ट 10 से भी गुणा कर सकते हो, आपको 10 का पारा इजी लग रहा हो, क्योंकि वही कट के वही संख्या आएगी। अब मैं मान लो 3 से गुणा करता हूँ, 3 3 3। अब गुणा करते हैं तो 10 गुणा 3 30, 15 ताली 45, और इस तरह 12 ताली 36 और 15 ताली 43। देखते हैं इसके में आता है कि नहीं। तो 30 के बाद 31 बत्ते 45, 32 बत्ते 45, 33 बत्ते 45, 34 बत्ते 45, 35 बत्ते 45। कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5। तो 5 ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। आगे आप यहाँ पे डायरेक्ट 10 10 से गुणा करते तो ज्यादा परिमेय संख्या मिलती। अब ज्यादा में से कोई भी 5 लिख देते तो भी चलती। तो आप कोई भी रीत से हल कर सकते हो। डायरेक्ट 10 से गुणा करके, और हर समान होना चाहिए पहले तो, वो ध्यान रखना है। प्रश्न 5 का दूसरा, -3/2 और 5/3 के मध्य की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके बीच की? तो पहले तो -3/2 और माइनस प्लस में 5/3। तो पहले तो 2 और 3 है, हर ही अलग अलग है, तो एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम आपको पता ही है कितना आएगा, 6। यानी कि यहाँ पे 6 लाने के 3, ऊपर नीचे 3 से गुणा किया, और यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुणा, तो 3 3 9 हो गया, -9/3 2 6। बीच में क्या मिलेगी? परिमेय संख्या मिलेगी। अब यहाँ पे 5 2 10 और 3 2 6। तो हमें तो सिर्फ 5 ही चाहिए, तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे ही डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, यानी कि डायरेक्ट मिल जाएगी कि 5 परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो -9 के बाद क्या आता है? -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, फिर -1/6, 0/6 यानी कि 0, 1/6, उसी तरह 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, और ये तो 10/6 तो था ही हमारा, यानी कि 10/6 यानी कि हमारा क्या था? 5/3। तो हमें 5/3 और -3/2 के बीच की कोई भी 5 परिमेय संख्या इसमें से आप लिख सकते हो। प्रश्न 5 का तीसरा, 1/4 और 1/2 की मध्य की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी? 1/4 और 1/2 की मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी? 5। तो यहाँ पे आधार पहले तो सेम नहीं है, तो आधार सेम लाने के लिए एलसीएम लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 2 4, यानी कि एलसीएम तो कितना आया? 4। तो 4 लाने के लिए तो 4 है ही, यानी कि इसको कोई गुणा करना पड़ेगा नहीं। अब इस तरफ गुणा करना पड़ेगा, तो इस तरफ गुणा करेंगे 4 लाने के लिए, ऊपर नीचे कितने से? 2 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 1 2, 2 2 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कटेगा तो अभी 1/2 ही रहेगा, यानी कि संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ हम आधार सेम करने के लिए ये किया। अब इसके बीच में कितनी चाहिए? 5। तो यहाँ पे तो 5 दिख ही नहीं रही, क्योंकि 1 के बाद तो 2 ही आता है, 1/4 2/4। अब क्या करेंगे? 5 परिमेय संख्या चाहिए। मैं क्या करूंगा?
एन वाली रीत यूज करूंगा या 10 से डायरेक्ट गुणा करूंगा तो भी चलेगा, या 2 से करूंगा, 3 से, इससे ज्यादा मैं एन वाली रीत यूज करता हूँ। तो ये 5 है तो 5 संख्या ज्ञात करनी है तो एन बराबर क्या होता है 5 + 1 यानी कि 6 से गुणा करूंगा। आप डायरेक्ट 10 से गुणा कर सकते हो, 3 से भी 4 से भी आती है, वो देखना पड़ता है, लेकिन हम डायरेक्ट 6 से गुणा करेंगे। तो 6 ऊपर नीचे 6 से गुणा किया, 6 से गुणा किया तो 5 × 1 5, 6 चौक सॉरी 5 × 6 तो 5 × 6 6, 6 चौक 24। उसी तरह 6 × 2 = 12 और 6 चौक 24। तो एक जितनी ज्ञात करनी है उससे +1 गुणा करे हुए ना आप ऊपर नीचे, तो एक संख्या मिलती है, उतनी ही संख्या मिलती है। तो देखते हैं 6 के बाद क्या आता है 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। 1 2 3 4 5, देखो मिल गई 5 ही संख्या, क्योंकि जितनी ज्ञात करनी है उसका +1 करके गुणा करोगे तो 5 ही मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या है 7/24। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8/24 यानी कि 8 × 24 यानी कि 1/3 भी लिख सकते हो या 8/24 भी लिख सकते हो। फिर इसको 9/24 10 है यानी कि 5 × 2 = 10, 12 × 2 = 24, 2 2 कट गए यानी कि 5/12 भी लिख सकते हो। फिर 11/24 इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हुआ हमारा आंसर। प्रश्न 6, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। अब कितनी -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी चाहिए, यानी कि -2 से बड़ी कौन कौन सी संख्या होती है। -2 से बड़ा क्या होता है -1 संख्या रेखा पे आपने लिखा होगा, -1 इस तरफ आता है, फिर -2 आता है, फिर 0, यानी कि 0 भी उससे बड़ी है, फिर 1 भी बड़ा है उसका, 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है। ऐसे लिखने जाओगे तो 1/2 भी बड़ा है, फिर 3/2 भी बड़ा है, ऐसी 5 भी बड़ा है। तो ऐसी अनेक संख्या मिलेगी। तो हमें कितनी चाहिए 5, तो आप कोई भी 5 इसमें से उठा के लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा। प्रश्न 7, 3/5 और 3/4 के बीच की 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी से परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 10 परिमेय संख्या। क्या करेंगे तो 3/5 और इस तरफ 3/4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखो कि हर में क्या है 5 है, यहाँ पे 4 है, तो पहले तो 5 और 4 को सेम करना है। सेम करने के लिए हम कौन सी रीति यूज कर रहे हैं अभी, तो एलसीएम की। तो एलसीएम की रीति यूज करेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 4 2 5, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आएगा 20 ही आएगा, यानी कि 20 लाने के लिए दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो 3/5 गुणा 20 करने के लिए 4 से गुणा ऊपर नीचे करेंगे तभी संख्या सेम रहेगी ना। 3/4 गुणा 5 ऊपर नीचे करेंगे तभी ये संख्या सेम रहेगी। तो ये 4 ताली 12, 5 4 20, 5 ताली 15, 5 4 20। अब देखो यहाँ पे 12 है और ये 15 और तो सेम हो गए, यानी कि 12/20, उसके बाद 13/20 आता है, 14/20 आता है और यहाँ पे तो 15/20 ही। तो हमें तो 2 ही संख्या परिमेय संख्या मिल गई इसके इन दोनों के बीच में। हमें तो कितनी चाहिए 10। अब 10 चाहिए तो मैं 2 3 4 ऐसे भी कोई भी गुणा कर सकता हूँ, अथवा हमारी सबसे इजी रीत कौन सी थी 10 गुणा 10 से गुणा 20 से गुणा, क्योंकि वही गुणा सबसे इजी होता है। तो मैं क्या करूँ डायरेक्ट 10 से गुणा कर लेता हूँ इसमें। तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करूँगा। तो 12 गुणा 10 120, 200,
150 बट्टे में 200। अब मुझे कितनी परिमेय संख्या चाहिए? तो 10। यहाँ पे 120 है और 150 तक खत्म हो रही है, यानी हमें 30 परिमेय संख्या तो मिल ही जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी आती है। तो 121 बट्टे 200, 122 बट्टे 200, 123 बट्टे 200, 124 बट्टे 200, 125 बट्टे 200। ऐसे कहाँ तक जाएगी ये? तो 149 बट्टे 200, क्योंकि 150 बट्टे 200 तो हमारा लास्ट संख्या है। तो हमें कितनी चाहिए इनमें से? 10। तो कोई भी 10 लिख सकता हूँ मैं आंसर के लिए अभी। तो 121 बट्टे 200 लिखी मैंने, मान लो 122 बट्टे 200 लिखी, 125 बट्टे 200 लिखी, 128 बट्टे 200 लिखी, 130 बट्टे 200 लिखी। आप कोई भी लिख सकते हो। 131 बट्टे 200, 135 बट्टे 200, 137 बट्टे 200। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। 140 बट्टे 200, 149 बट्टे 200। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई 10। अब कोई भी इनसे इतने में कोई भी 10 संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।